दुनिया के 6 नए देश। नए देशों का जन्म आसान नहीं होता, हर रोज नए देश नहीं बनते। अगर कोई क्षेत्र अपने आप को नया देश घोषित कर भी देता है तो भी उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त होना इतना आसान नहीं होता। दुनिया में सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश अफ्रीकी देश है, जो कि दक्षिण सूडान है। आज हम उन देशों के बारे में बात करेंगे जो 1994 के बाद बने हैं। पलाव, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1994, पॉपुलेशन 21,500। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पलाव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रशासित क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र ने 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत यूएस इसे वित्तीय सहायता देता है। लगभग 21,500 लोगों के साथ पलाव की आबादी 5 नए देशों में सबसे कम है। ईस्ट तिमोर, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2002, पॉपुलेशन 13 है। ईस्ट तिमोर को राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। ईस्ट तिमोर कभी इंडोनेशिया का हिस्सा था। जब जनता ने 1999 में इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया तो जनमत संग्रह का विरोध स्वतंत्रता विरोधी मिलिशिया ने किया, लेकिन आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद 20 मई 2002 को ईस्ट तिमोर ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मॉन्टेनिग्रो एंड सर्बिया, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2006, मॉन्टेनिग्रो पॉपुलेशन 6,23,000, सर्बिया पॉपुलेशन 71 लाख। मॉन्टेनिग्रो ने 2006 में सर्बिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस निर्णय से सर्बिया 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग सर्बिया, दूसरा भाग मॉन्टेनिग्रो के नाम से जाना जाता है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्बिया 1990 के दशक की शुरुआत में यूगोस्लाविया के पतन के बाद बना था। कोसोवो, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2008, पॉपुलेशन 18 लाख। कोसोवो ने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कोसोवो की स्वतंत्रता की पुष्टि की। हालांकि सर्बिया और अन्य देश अभी भी इसे मान्यता नहीं देते हैं। दक्षिण सूडान, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2011, पॉपुलेशन 1,22 लाख। 2013 में सूडान के दक्षिण में गृह युद्ध छिड़ गया। दक्षिण सूडान ने वर्षों के गृह युद्ध के बाद 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन दुनिया के सबसे नए देश में हिंसा जारी है, क्योंकि विभिन्न जातीय समूहों के राजनीतिक नेता सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षों के दौरान 50,000 से अधिक लोग मारे गए और 16 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।